नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आलोक शुक्ला के नाट्य संग्रह पंचरंग के साथ उपस्थित हूं। आलोक शुक्ला वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, लेखक हैं, निर्देशक हैं, पत्रकार और कवि हैं। 35 साल से अधिक समय से रंगकर्म से जुड़े हैं। लगभग 40 नाटकों पर 600 से अधिक स्टेज शो कर चुके हैं। 6 नाटकों का निर्देशन भी किया है, लेखन भी किया है। टीवी धारावाहिकों में भी काम करते रहे हैं और हबीब तनवीर से लेकर सागर सरहदी, रंजीत कपूर, मोहिंदर प्रताप सिंह, राजीव राज, योगेश त्रिपाठी, रामचंद्र सिंह से लेकर राम गोपाल वर्मा, अनवार सिद्दीकी, सतीश मेहता, इन सभी के सानिध्य में काम कर चुके हैं। लंबे समय तक एक डेढ़ दशक तक वह जो है लगातार जो है रीवा और फिर मुंबई और दिल्ली में कई पत्र पत्रिकाओं के साथ जुड़े रहे हैं। मीडिया का जो प्रोडक्शन हो सकता है, रंगमंच की जो दुनिया हो सकती है, सिनेमा और धारावाहिकों की जो दुनिया हो सकती है, उनमें उन्होंने जो भी अवसर मिला, छोटा या बड़ा, उनमें काम किया है। दिल्ली में रहकर लेखन और पत्रकारिता करते हैं और हबीब तनवीर के नया थिएटर और खुद की जो उनकी रंग संस्था है, जो प्रासंगिक रीवा से रंग सफ़र अपना जारी रखे हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि उनको 2020 के बाद जीबी पैरालिसिस से पीड़ित हो गए, लेकिन इस बीमारी के बावजूद शारीरिक अशक्तता ने उनके दिमाग को शिथिल नहीं किया। वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इससे पहले उनकी पुस्तक एक रंगकर्मी की यात्रा, बॉलीवुड नाटक और धोखा, जिसमें 1886 से 2021 तक की उनकी अपनी जिंदगी के विविध रूप दर्ज हैं। इस पुस्तक के बाद उन्होंने यह पुस्तक जो नाट्य पुस्तक है उसके साथ उपस्थित हुए हैं। खास बात यह है कि इस लघु नाट्य संग्रह में उन्होंने कुछ छोटे नाटक हैं, कुछ बहुत छोटे नाटक हैं, कुछ बड़े नाटक हैं। इसमें जो 5 नाटक दर्ज हैं उनमें चिप्स, शिलालेख, नदी कुछ कह नहीं सकती, टुइया गांव के लोग और सरस्वती, ये इस नाम के नाटक इसमें शामिल हैं। इसकी प्रस्तावना में वह बाकायदा इस बात का उल्लेख करते हैं कि मैं जब गंभीर बीमारी से अपने उठा और बीमारी मुझे छोड़ नहीं रही थी, तब मुझे लगा कि मुझे क्या कुछ करना चाहिए और उसके लिए ये 5 नाटक लिखे। चिप्स जो नाटक है वह नुक्कड़ और मंच दोनों पर खेला जा सकता है और ये 5 नाटक नए तरह के प्रयोग हैं। ये लगभग 30 मिनट की अवधि का नाटक है। इसी तरह से शिलालेख जो है वह 1 घंटे का ऐतिहासिक नाटक है, जो जयशंकर प्रसाद जी के ऐतिहासिक कहानी जो है ममता पर आधारित है। 90 के दशक में इस पर एक रेडियो नाटक लिखा जा चुका था, लेकिन आलोक शुक्ला ने उसको नए ढंग से विवेचित किया है, दृश्य संयोजन भी बदला है, उसके कथानक में भी कुछ परिवर्तन किया है और पात्रों को लेकर क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं इस के मंचन में, शिलालेख के मंचन में, उसका भी उल्लेख किया है। और उनका कहना है कि अगर निर्देशक मेहनती हो, श्रमशील हो, तो वह इस नाटक को कर सकता है। नदी कुछ कह नहीं सकती स्वच्छता पर लिखा गया बहुत ही छोटा सा नाटक है, हास्य नाटक है, केवल 20 मिनट की अवधि का नाटक है। और हास्य नाटक कैसे लिखा जा सकता है, यह एक चुनौती भी था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से इसको लिखा ही नहीं केवल, बल्कि इसका उन्होंने निर्देशन भी अपने गांव में किया और जो बेहद सफल रहा, लोगों द्वारा सराहा भी गया। टुइया गांव के लोग जो नाटक, उनका चौथा नाटक है, इस संग्रह में शामिल है। वह जो है वह भी शुरू में गंभीर नाटक था, एक तरह का प्रयोग था, लेकिन बाद में उन्होंने हास्य नाटक के रूप में इसको शामिल किया, परिवर्तित किया, परिवर्धित किया, संशोधित किया और इसको कई चैनलों पर उन्होंने 4 एपिसोड के रूप में लिखा, प्रसारित भी किया है, इसको रिकॉर्ड भी किया है और यह लगभग 1 घंटे की अवधि का नाटक है। सरस्वती जो है इस संग्रह की जो है वह लघु नाटिका है, जो अशिक्षा को दूर करने की कोशिश में जो
फाइलों में दबी हुई कोशिशें हैं, उनको लेकर सामने आती है। इस नाट्य संग्रह से आलोक शुक्ला न केवल अपनी लेखकीय क्षमता को, बल्कि रंगमंच को लेकर जो उनकी दृष्टि है, अभिनय को लेकर जो उनका प्रेम है, लेखन को लेकर जो उनका प्रेम है, उसके साथ उपस्थित होते हैं। अगर आप नाटकों में रुचि रखते हैं, रंगमंच में रुचि रखते हैं या अच्छी कहानियों को भी पढ़ना चाहते हैं, तो नाट्य संग्रह जो है वह कहानियों का एक मंचित रूप, मैं कह सकता हूँ मंचन के लिए लिखा गया पटकथा जैसा भाष्य है। तो आप इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। पंचरंग को इंडिया नेट बुक्स ने प्रकाशित किया है। इसमें कुल 5 नाटकों की पृष्ठ संख्या जो है वह 96 है और इसका मूल्य कुछ बहुत अधिक नहीं है। इस पुस्तक का मूल्य जो है वह 195 रुपये है पेपरबैक संस्करण का। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।